जंतर मंतर वाले मोहम्मद जुनैद एक बार फिर छात्रों के लिए मसीहा बन गए हैं। दिल्ली से सीधा वो झारखंड पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए छात्रों के सपोर्ट में उनकी पूरी टीम पहुंच गई। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है आपको वो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। मोहम्मद जुनैद अपना जो सामान है वो लेकर पहुंचते हैं झारखंड। वहां पर वो दिखाई देते हैं कि किस तरीके से वो सामान को निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, और इसके बाद जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सीधा उनके पास पहुंचते हैं। जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके पास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली से जो लोग हैं, दिल्ली के प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे, वो यहाँ पर छात्रों के सपोर्ट में आ रहे हैं और उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी छात्र पेपर लीक के मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जैसे शिक्षा व्यवस्था में जो धांधलियां चल रही हैं और एग्जाम जिस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, इन सबको लेकर जो भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उन सबको जुनैद सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कोई भी छात्र भूखा ना रहे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। हमारा सीधा सीधा ये मानना है, सरकार कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अगर छात्र छात्रों के साथ अहित होगा, उनके साथ अन्याय होगा, उनके साथ बार्बरिक तरीके से पुलिस द्वारा दमन होगा, उनका शोषण होगा पेपर लीक के जरिए से, और उनके भविष्य को बर्बाद करने का अगर प्रयास किया जाएगा, हम हर उस छात्र के साथ खड़े हैं और हम हर उस स्थान पर जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर उनके साथ संघर्ष करेंगे और आंदोलन करेंगे। जुनैद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात करते हैं। रांची वो पहुंचते हैं और उनके आंदोलन को अपना फुल सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं। धरना स्थल पर पहुंचते ही छात्रों ने उनका खूब स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी भी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए जुनैद ने कहा कि देश में जहां भी छात्र अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, वो उनके समर्थन में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी वजह से वो रांची पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को मजबूती देना उनकी प्राथमिकता है। जुनैद ने कहा कि मैं यहाँ किसी सरकार के पक्ष या फिर विपक्ष में बोलने नहीं आया हूँ, मैं केवल छात्रों के मुद्दों पर बात करने आया हूँ। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मेरा समर्थन उनके साथ है। दरअसल झारखंड में जो छात्र हैं वो जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। 2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इसमें 2204 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस की परीक्षा होनी थी। रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवारों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की कथित ओएमआर शीट भी वायरल हुई थी। दावा किया गया कि उसने सिर्फ 48 सवाल हल किए, फिर भी वो मेंस के लिए चुन लिया गया। वहीं रिजल्ट पर आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे। विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी ने मेंस परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों की मांगे क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं, इसलिए वो सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा नहीं बल्कि पूरे भर्ती सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। उनकी मुख्य मांगे ये हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। सिर्फ सीआईडी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि मामले की सुनवाई जल्दी हो और तय समय में फैसला आए। टीडीपीएल यानी कि जो एग्जाम कराने वाली संस्था है, टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, उससे जो कराई गई परीक्षाएं हैं उन सबको रद्द किया जाए। छात्रों का आरोप है कि कंपनी से जुड़े एक अधिकारी पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाए और आगे की परीक्षाएं टीसीएस जैसी भरोसेमंद कंपनी से कराई जाए। जेपीएससी और जेएसएससी के उन अधिकारियों को हटाया जाए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी जगह साफ छवि वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। छात्रों से बात करने की बात हेमंत सोरेन ने कही है इस बीच, लेकिन यहाँ पर अब जो दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे या फिर वहां पर जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो धीरे धीरे अब झारखंड की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो जुनैद है वो भी पहुंचते हैं। सोचने वाली बात तो ये भी है कि जुनैद के साथ बीते वक्त में कितनी सारी चीजें हुई जब से दिल्ली में प्रदर्शन खत्म हुआ है। इस बीच में उनके परिवार वालों को परेशान किया जाता है। उनके परिवार में जो पुलिस है वो उनके पिता को उठा ले जाती है, नाबालिग भाई को उठा ले जाती है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए जाते हैं। यहाँ तक कि खुद जुनैद को उत्तराखंड ले जाया जाता है। पुलिस पूछताछ करती है, वहां पर ले जाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और बहुत लंबे वक्त तक पूछताछ करके यही जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर उनकी फंडिंग कहाँ से होती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो जुनैद हैं वो अपना धर्म नहीं भूले। वो अपने जिस काम को करते थे या जिस काम को उन्होंने जंतर मंतर पर किया, जिस वजह से
कई छात्र वहां पर कभी भूखे नहीं सोए, उन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छे से चालू रखा। वही काम अब वो यहाँ रांची में करने के लिए पहुंचे हैं, ताकि जो भी छात्र प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल भी खाली पेट ना रहें और वो पूरी तरह से उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं और इस बात को साफ कह रहे हैं कि जहां कहीं भी छात्र प्रताड़ित हैं, जहां कहीं भी छात्रों के साथ गलत हो रहा है, जहां कहीं भी छात्र किसी भी चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे और कोई भी मामला हो, इन सभी मामलों में जो जुनैद हैं वो उन सब के लिए सपोर्ट में उतर रहे हैं और उनकी पूरी की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे और भी लोग आते जा रहे हैं। दिल्ली से बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, जो कि लगातार वहाँ की कवरेज को दिखा रहे हैं, ताकि जो छात्रों की आवाज़ है उसे उठाया जा सके और देश के अलग अलग कोनों तक छात्रों की आवाज़ पहुंचे और ये बात वहाँ पर मौजूद सरकारों को भी पता चले कि हर बार आप छात्रों को सिर्फ लॉलीपॉप देकर उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, बल्कि आपको सच में बदलाव करने पड़ेंगे। और इस बार जो जेपीएससी के मामले को लेकर जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये पूरी तरह से रिफॉर्म्स चाहते हैं इस पूरे मामले पर, एग्जाम्स को लेकर, पेपर लीक को लेकर और पूरा का पूरा जो इस तरीके से सिस्टम रहा है उस पूरे सिस्टम को बदलने की बात कह रहे हैं। और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, तब तक वो अपना सत्याग्रह प्रदर्शन करते रहेंगे। और उनके प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए अब मोहम्मद जुनैद ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।